हेलो स्टूडेंट, आपका अपना चैनल आर क्लासेज पर आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 12 के सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आप लोग देख रहे होंगे, आज हम लोग समझेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। किसी डाइपोल के कारण किसी भी बिंदु पर, किसी भी एंगल पर कोई बिंदु हो तो उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा उसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक डाइपोल लेते हैं और एक किसी इस पॉइंट पर हम लोगों को फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लीजिए थीटा एंगल पे है और एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। ये डिस्टेंस मान ले r है, ये डिस्टेंस r है, ये मिड पॉइंट यहाँ से L और ये मान लो पॉइंट O है और यहाँ से L। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R1 और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R2 मान लेते हैं। तो हमें पता है कि नेट पोटेंशियल इस दोनों के कारण जो होगा उसको निकालेंगे। इस चार्ज के और इसके कारण जो नेट पोटेंशियल होगा, दोनों का सम नेट पोटेंशियल बराबर होगा। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि इस पॉइंट को कुछ भी मान लें, इस पॉइंट को A मान लेते हैं। एक बात हमें पता होना चाहिए कि कोई भी यदि दो लाइन है और एक लाइन छोटा और एक लाइन बड़ा है और इसके बीच का एंगल यदि बहुत छोटा है, इस पर यदि हम कोई परपेंडिकुलर डालें तो ये और ये आपस में बराबर होगा। लेकिन कंडीशन है कि ये एंगल थीटा होना चाहिए। थीटा जो होना चाहिए बहुत स्मॉल होना चाहिए, थीटा वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा होना चाहिए। तो यहाँ भी थीटा बहुत छोटा होगा क्योंकि हमें पता है कि डाइपोल एक बहुत छोटी सी दूरी से सेपरेटेड दो चार्ज है और इसके तुलना में यह r बहुत बड़ा है, तो ये एंगल बहुत छोटा होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से पहले हम लोग R1 फाइंड आउट कर लेते हैं। इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। यदि इस पॉइंट को हम M ले लें तो AM और इस पॉइंट को हम लोग BC मान लेते हैं, तो AM इक्वल टू AC हो जाएगा। यदि हम लोग ये फाइंड आउट कर ले और यदि हम इसमें ऐड कर दे तो ये R1 आ जाएगा, माइनस कर दे सॉरी, क्योंकि यहाँ R जो है R1 से ग्रेटर है, R ग्रेटर देन R1। तो यदि हम R1 में ये डिस्टेंस माइनस कर दे तो हमारा वैल्यू, इस R1 का वैल्यू आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस OM है। तो ये मतलब थीटा के, ये परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने का ये साइड ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने का ये हो जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमको पता है, बेस हमको निकालना है, तो कौन सा क्या लगाएंगे फॉर्मूला, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस और ये बेस। और यदि इसको फाइंड आउट कर लें, इस R में से माइनस कर दे तो ये हमारे R1 का वैल्यू आ जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू होगा OM इक्वल बाय L। इसका मतलब हम OM इक्वल टू L कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से R1 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा OM सॉरी R माइनस L कॉस थीटा, ये R1 का वैल्यू आ गया। इसी तरह से हम लोग R2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो R2 का वैल्यू निकालने के लिए तो या तो एक काम कर सकते हैं, इससे से एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल दें, या दूसरा इससे आसान करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक इस लाइन को आगे ड्रॉ करते हैं। यदि ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और यदि हम इसकी लेंथ को फाइंड करके इसमें ऐड कर दे, तो क्योंकि यहाँ R जो है R2 से छोटा है, R लेस देन R2, तो यदि हम R में ये वैल्यू ऐड कर दें तो हमारा R2 का वैल्यू आ जाएगा। तो मान ले इस पॉइंट को N ले लेते हैं, N ले लेते हैं, इस पॉइंट को N ले लेते हैं। ये एंगल थीटा है
तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो वैल्यू आ जाएगा R2 इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू ON बाय L, ON बाय L। थीटा के सामने का ये हो जाएगा P, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा B। हम लोग लिख सकते हैं ON बाय L। ON का वैल्यू आ जाएगा L cos थीटा। यदि हम इस वैल्यू को जोड़ दें तो R2 इक्वल टू आ जाएगा R प्लस L cos थीटा। इस तरह से हमारे पास R1 और R2 का वैल्यू आ गया, R1 और R2 का वैल्यू आ गया। तो हमें पता है कि V नेट इक्वल टू हो जाएगा VB प्लस VC। तो V नेट इक्वल टू लिख सकते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R2, और इसके बदले में लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R1। तो यहाँ माइनस इसलिए लिए हैं कि ये माइनस निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज के कारण यहाँ माइनस, पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ प्लस। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे तो बी नेट इक्वल टू, पहले हम एक चीज कॉमन ले लेते हैं, Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा, तो Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। तो अब V नेट इक्वल टू लिखेंगे Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1, और R1 का वैल्यू हमारे पास है R माइनस L cos थीटा प्लस 1/R2 के बदले में लिख सकते हैं R प्लस L प्लस cos थीटा। अब केवल मैथमेटिक्स बचा है यहाँ, तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको हम लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां लिख सकते हैं R प्लस L कॉस थीटा। यहाँ माइनस का साइन होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस का साइन होगा, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग R माइनस L कॉस थीटा माइनस कॉस L थीटा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो L प्लस कॉस थीटा। तो माइनस R से प्लस R कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आया वो B नेट इक्वल टू वैल्यू आया Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, L और L को ऐड करेंगे तो आएगा 2L कॉस थीटा बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि L के रिस्पेक्ट पे R बहुत बड़ा है, इस L के रिस्पेक्ट पे R बहुत बड़ा है, तो लिख सकते हैं R इज मच मच ग्रेटर देन L। तो R में से L स्क्वायर कॉस थीटा का सब्सट्रैक्ट करने पर कोई खास इसमें फर्क नहीं आएगा, नेग्लिजिबल इसमें डिफरेंस आएगा। तो हम इसके बदले में लिख सकते हैं V नेट Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L कॉस थीटा पाई R स्क्वायर, और हमें पता है Q इंटू 2L मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम जो होता है वो होता है डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं P नेट से। तो Q इंटू 2L के बदले में P कॉस थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय R स्क्वायर। तो इस तरह से हमें पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट का वैल्यू आ गया,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाय R स्क्वायर। यदि हम ये फॉर्मूला याद रखें तो इस फॉर्मूला से हम जो पिछले दो वीडियो में पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट और एट एक्सियल पॉइंट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि एक्सियल पॉइंट पर निकालेंगे, किसी डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर किसी इस पॉइंट पे मान ले हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या cos थीटा एक्सियल पॉइंट पर थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये पूरा वैल्यू आ जाएगा V नॉट P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, जो हम लोग एक्सियल पॉइंट पर निकाल चुके हैं। यदि हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाले तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा और ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज समझा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट।